केतली से परिषद तक पवन सिंह चौहान की प्रेरणादायक कहानी। जमीन से उठता सूरज, एक नेता, एक सपना, एक संघर्ष। चाय वाले से चांसलर तक पवन सिंह चौहान की असाधारण उड़ान। संघर्ष की चुस्कियों से सफलता की सियासत तक। कभी कभी जिंदगी किसी किताब की तरह नहीं बल्कि एक उबलती केतली की तरह होती है, धीरे धीरे लेकिन लगातार खौलती हुई। और जब उसका ढक्कन खुलता है तो भाव की वो ऊर्जा इतिहास बना देती है। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की, पवन सिंह चौहान की। एक नाम जो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति, शिक्षा और समाज सेवा में विश्वास का प्रतीक है। लेकिन ये नाम किसी राजनीतिक खानदान से नहीं निकला, ना ही इसे विरासत में कोई विरासत मिली। ये नाम उगा है उस मिट्टी से जिसमें संघर्ष का पसीना मिला, आत्मविश्वास का बीज बोया गया और उम्मीदों का पानी डाला गया। 3 फरवरी 1965 सीतापुर का एक छोटा सा गांव, वहीं जन्मे पवन। एक सामान्य किसान परिवार में पले बढ़े। खेतों की लकीरों के बीच उन्होंने जीवन की पहली लकीर खींची, संघर्ष की। बचपन आसान नहीं था। जूते फटे होते, किताबें उधारी की होती और जेबें अक्सर खाली होती। लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई देख रहा हो वो चीज जो दुनिया अभी समझ नहीं पा रही। वो लड़का जो स्कूल में फीस ना दे पाने के कारण बेंच पर खड़ा कर दिया जाता था, जिसने लखनऊ पैदल जाने की ठानी क्योंकि जेब में किराया नहीं था। उसने तभी तय कर लिया था कि उसकी मंजिल आसान नहीं होगी लेकिन बड़ी जरूर होगी। धीरे धीरे वक्त ने करवट बदली। बख्शी का तालाब में एक चाय की दुकान खुली। 5 लीटर दूध, 2 किलो चीनी और 250 ग्राम चाय पत्ती से बनी एक दुकान जो छप्पर के नीचे थी, लेकिन जिसके इरादे आसमान से भी ऊंचे थे। वहां सिर्फ चाय नहीं बनती थी, वहां एक सपना उबलता था जिसमें हर चुस्की के साथ पवन सिंह अपनी तकदीर की चाय खुद घोलते थे। इसके बाद उन्होंने कपड़ों की दुकान खोली। ये छोटा सा व्यापारिक अनुभव था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। पवन जान चुके थे कि अगर मंच नहीं मिलता तो अपना मंच खुद बनाना पड़ता है। साल 2009 में उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जो हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई। उस लड़के ने जिसे कभी स्कूल में खड़ा कर दिया जाता था, आज अपने संस्थान में हजारों युवाओं को बिठाने की व्यवस्था कर दी। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग और मेडिकल की शिक्षा देने वाला ये संस्थान आज उत्तर भारत के प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में गिना जाता है। लेकिन पवन की यात्रा यहीं नहीं रुकी। जब उन्होंने देखा कि शिक्षा के साथ साथ समाज में सक्रिय बदलाव की जरूरत है, तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा। लेकिन ये राजनीति सत्ता की सीढ़ी नहीं थी, ये सेवा की सीढ़ी थी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और संगठन में सबसे निचले स्तर से काम शुरू किया। वे नारे लगाने वाले कार्यकर्ता भी बने, मंच सजाने वाले भी बने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले भी बने। जब 2022 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य चुने गए, तो ये किसी पार्टी की जीत नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी जो कहती है कि राजनीति आम आदमी के लिए भी एक विकल्प है, बशर्ते उसके इरादे सच्चे हों। आज पवन सिंह चौहान एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। गांव का कोई बुजुर्ग अगर उनके दरबार में आता है तो उसे नेता नहीं, अपना बेटा मिलता है। कोई छात्र अगर किताबों की चिंता लेकर आता है तो उसे सलाह नहीं, समाधान मिलता है। विधान परिषद में वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर लगातार मुखर रहते हैं। उनकी बातों में भाषण कम और अनुभव ज्यादा झलकता है। पार्टी के भीतर भी उन्हें एक सुलझा हुआ, स्पष्ट सोच वाला और जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। पवन सिंह चौहान की जिंदगी आज उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बीच भी असीमित सपने देखते हैं। उनका जीवन ये संदेश देता है कि अगर इरादे नेक हों और मेहनत लगातार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।
आज जब वे सदन में खड़े होते हैं तो उनके पीछे सिर्फ एक राजनेता नहीं खड़ा होता, एक सपना खड़ा होता है। सीतापुर को सशक्त, शिक्षित और स्वाभिमानी बनाने का सपना, एक ऐसी राजनीति का सपना जहां जाति नहीं गुणवत्ता बोलती है, धर्म नहीं दायित्व झलकता है और वादे नहीं परिणाम दिखाई देते हैं। ये कहानी है पवन सिंह चौहान की, एक किसान के बेटे की, जिसने चाय की केतली से उठते भाप को सीढ़ी बनाया और विधान परिषद की ऊंचाई तक पहुंचा। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जो कहता है जज्बा हो तो जमीन से भी आसमान की सीढ़ियां बन सकती हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने दें। और पवन सिंह चौहान ने ये सपना जिया है, हर सांस में, हर संघर्ष में और हर मुस्कान में। ऐसी तमाम कहानियों के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।